बच्चों, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब मैंने स्कोर देखा, तो जब स्कोर के साथ में मैंने रैंक भी देखी, तो स्कोर और रैंक का जो एक मेरा प्रेडिक्शन था कि यार जिस हिसाब से स्कोर है और हिसाब से ही रैंक होना चाहिए, तो बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आया। कुछ एक छोटे से समय के लिए मुझे ये लगा कि शायद यार ठीक है, ऐसा ही है। जब थोड़ा और एनालाइज किया, गहराई से देखा, कुछ अन्य टीचर्स को देखा, कुछ दूसरे लोगों को जब एनालिसिस करते हुए देखा मैंने वीडियोस में, तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ना आपके लिए एक और जो है आपके सामने बात रखूं। वास्तव में जब मैंने ये देखा कि यार जिस बच्चे का 650 स्कोर हो रहा है और उसका रैंक आ रहा है 30,000, लिटरली शॉकिंग था मेरे लिए। क्योंकि लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने 650 स्कोर किया है उसका रैंक 7,000 था। अब यार ये जो डिफरेंस बैठ रहा है, 23,000 बच्चे एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। दूसरी बात जो मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी, यार 67 स्टूडेंट 720 स्कोर कर रहे हैं। 720 स्कोर, 67 स्टूडेंट। यार आप सोचिए, लास्ट ईयर 3 बच्चे थे जो 720 स्कोर कर रहे थे, और इस बार अगर अपन देख रहे हैं तो 720 पर 67 स्टूडेंट है। ये कैसे पॉसिबल? यार पता है, इसके लिए कुछ थ्योरीज है जो मैंने दूसरे टीचर से भी जब देखा और समझा, तो मुझे लगा कि यार उनकी थ्योरीज सही है। मैंने एक चीज उसमें जो एनटीए ने डिक्लेरेशन दिया है कि कुछ सेंटर्स पर जो है टाइम कम पड़ा, और टाइम कम पड़ने की वजह से हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और ग्रेस मार्क्स देने की वजह से जो है मुझे जो लग रहा है कि शायद इसी वजह से 720 पर 67 स्टूडेंट टिके हुए हैं। अब आप सोचिए, 720 स्कोर पर 67 स्टूडेंट टिके हुए हैं, इसका मतलब 650 के बाद में कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले होंगे, 23,000 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले होंगे, तब जाके वो जो है वहां पर आ रहे हैं। इसीलिए शायद ये कट ऑफ इतना हाई गया। ग्रेस मार्क्स का जहां तक मैंने दूसरे टीचर्स का देखा, कैलकुलेशन वगैरह वो सारी चीजें मेल देखे, कुछ थ्योरीज देखी, तो उन थ्योरीज के सामने मैंने जब उसको एनालाइज किया तो लिटरली लगा कि शायद ये सब सारे पॉइंट क्लू पॉइंट है, सही पॉइंट है। जैसे कुछ पे बताया गया कि यार जैसे अगर आपका एग्जाम हॉल में 15 मिनट वेस्ट हुआ है, तो 15 मिनट मतलब 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन का ग्रेस मिलेगा आपको। अब 15 क्वेश्चन का ग्रेस का मतलब होता है 15 इंटू 4 कर लो आप, 60 मार्क्स होते हैं। 60 मार्क्स, आप समझ रहे हो, 60 नंबर, एक एक नंबर के लिए आप लड़ते हो, 60 नंबर एक्स्ट्रा मिले। अब आप इमेजिन करिए, ये भी रिपोर्ट हुए हैं, आप जाके देखिएगा न्यूज में, आर्टिकल्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया और दुनिया भर के आर्टिकल्स में ये चीज लिखी है। कुछ सेंटर पर एक एक घंटा भी वेस्ट हुआ है। एक घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट इंटू 4 कर लो आप, क्योंकि 60 मिनट मतलब 60 क्वेश्चन का ग्रेस, और 60 क्वेश्चन का ग्रेस मतलब होता है 60 इंटू 4, मतलब ये होता है 240 नंबर। 240 नंबर। अब आप इमेजिन करिए, मान लो किसी बच्चे के 500 नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे के 500 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उस सेंटर पर एक घंटा लेट मिला पेपर, तो क्या अब वो 500 प्लस 240 हो जाएंगे? नहीं। अगर ऐसा आप करने गए 500 प्लस 240, तो डेफिनेटली ये पहुंचेगा 740 पर। अब 740 तो पॉसिबल नहीं है ना यार। तो पता है उन्होंने क्या किया? 720 नंबर हाईएस्ट रख दिए। इस तरह से वहां से 720 नंबर पर इस तरह से कट ऑफ गया है। अब आप सोचिए, जहां हमारा प्रेडिक्शन था कि 720 में 3 या 4 बच्चे आ जाना चाहिए, वहां 67 आए हैं। कहने का मतलब एक नंबर पर इतने एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, तो हर एक नंबर पर अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यार 650 पर तो अप्रोक्स रैंक ज्यादा से ज्यादा हो जानी थी, तो वो कुछ 8,000 9,000 हो जानी थी। 650 पर आपकी ज्यादा से ज्यादा रैंक यही होनी थी। 650 पर जैसे लास्ट ईयर का 7,000 रैंक था, चलो ठीक है, इस बार 650 पर हम लोग मान लें कि 8,000 हो जाए, 9,000 हो जाए, 30,000 रैंक हो गई। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसके बीच में जो बच्चे आए हैं वो ग्रेस से आए हैं। एक पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, हरियाणा सेंटर में एक साथ 720 नंबर लाने वाले, एक ही सेंटर पर रोल नंबर में बस थोड़ा बहुत 5 7 10 नंबर का डिफरेंस है उनका, एक ही सेंटर पर 7 से 8 बच्चे जो है वो 720 में से 720 नंबर ला रहे हैं। यार ये थोड़ा एक शॉकिंग है कि एक ही सेंटर पर ऐसे सारे इंटेलिजेंट बच्चे चले गए, सारे ऐसे बच्चे चले गए जो 720 नंबर ला सकते हैं। थोड़ा शॉकिंग है, कैसे हो सकता है? ये बहुत गलत है।
मतलब कहने का मतलब एक तो ये ग्रेस वाला जिसकी वजह से तुम्हारा कट ऑफ हाई गया, दूसरा जो बीच में मुझे ऐसा लगता है शायद सेंटर्स पर कुछ सेटिंग हुई है जिसकी वजह से ये ग्रेस मार्क्स ऊपर गए, तीसरा जो फैक्टर मुझे लगता है वो फैक्टर ये है बेटा कि ओवरऑल जब बच्चों ने पेपर दिया तो पेपर के दौरान कुछ सेंटर पर दो दो सेट मिले। पहले हिंदी का सेट मिला, फिर लगा नहीं हम तो इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश का सेट बाद में दिया। इस तरह से बाद में शफलिंग हुई, किसी को इंग्लिश मीडियम का पेपर, किसी का हिंदी मीडियम का पेपर है उसको इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जब ये सारी बातें देखी तो समझ में आया कि यार वास्तव में ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बच्चों के समय और कम पड़ा। क्योंकि जब बाद में पता पड़ा कि यार बच्चे का जो है हिंदी मीडियम था और पेपर इंग्लिश मीडियम आ गया, उस बच्चे का मान लो उस समय पर 30 मिनट का या 25 मिनट का टाइम लॉस हो चुका था, तो बस उसको सीधा ग्रेस मिल गया। ओवरऑल देख के ये चीज लगती है यार, क्या ऐसे पेपर में 560 570 नंबर लाना क्या खेल बात है यार। मतलब बच्चों की मतलब एक्चुअली में अगर मैं कंडीशन बताऊं तो यार 570 580 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन जब ये सब चीजें देखी तो लगा कि यार ये कैसे हो गया। तो जब बाद में ये बातें सब सामने आई ना तो लगा यार ये आपके साथ गलत हो गया, ये चीज गलत हो गई। ये एकदम कह सकते हैं कि जस्टिफाई नहीं है। अब आप खुद सोचिए यार कि 720 नंबर पर अगर 67 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो ऐसे अगर हम लोग 600 नंबर तक लाएंगे तो क्या होगा। बेटा फिर से अपने मन को समझाने वाली बात है कि पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ ऊपर गया, बट वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। पेपर ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जैसा ही था, फिर भी हम थोड़ा सा मान लें कि इस साल का पेपर थोड़ा सा इजी हो गया, अगर मान भी ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 7 10 नंबर का डिफरेंस आना चाहिए यार। आप कहाँ किस तरह से रैंक को ले जा रहे हो, ये गलत है। और मुझे लगता है जहाँ तक ये शायद ठीक नहीं हुआ है।